नहीं हो सकता है ये ख्वाहिश हो हुकूमत की या हुकूमत के पीछे जो मनसूबा साज हैं कि अल-कादिर ट्रस्ट का जो केस है उसकी तारीख 13 तारीख की गई है, जबकि पिछले 2-3 हफ्तों से ये मुकदमा जो है इसलिए इसको मुकर्रर किया जाता है कि फैसला सुनाया जाए और फैसला नहीं सुनाया जा रहा। देखिए, हमें बिल्कुल कोई खुशफहमी नहीं है, कोई तवक्को नहीं है कि सवाए सजा के कुछ और होगा, लेकिन इसको लटकाना जो है उसका मकसद सिर्फ यही नजर आता है कि एक तासुर दिया जाए, जैसे कि कोई डील हो रही है, कोई बात चल रही है जिसकी बुनियाद पे शायद ये मुकदमा जो है हमारे हक में हो जाए। तो आज इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में बात करते हुए इस बात की सख्ती से नफी की और इस तासुर को जायल किया कि कोई बात है जिसकी वजह से इस मुकदमे को आगे किया जा रहा है। ये सिर्फ एक तासुर देने की कोशिश है, लेकिन हकीकत में ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई डील है या कोई बात है जिसकी वजह से इसको मुअत्तल किया जाए। आपकी मुलाकात भी हुई खान साहब से गालिबन, और इस हवाले से आपने 26 नवंबर की बात की कि उस पर जो सारा जुडिशल कमीशन का मुतालबा है या जो गुमशुदा अफराद हैं जिनका ताल्लुक आपकी पार्टी से था, कारकुनान थे, उनकी डिमांड की जा रही है खान साहब की तरफ से कि सबसे पहले उनको इंसाफ मिलना चाहिए। तो अगर यही चीज़ हुकूमत को लिख कर दे दी जाए तो इसमें क्या बुरी चीज़ है? क्योंकि डेडलॉक की वजह तो यही बताई जा रही है कि रिटर्न में कुछ नहीं आ रहा पीटीआई की तरफ से। नहीं, ये बहाना है, ये महज बहाना है। देखिए, ये ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा तकाजा जो है वो शुरू दिन से मालूम है इनको। ये कहना कि लिख दोगे तो वो कोई ज्यादा तकाजा बन जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं मुज़ाकराती टीम के साथ। दोनों मीटिंग्स में हमने ये कहा है कि हम खून का हिसाब लेंगे, हम एक कदम इससे पीछे नहीं हटेंगे। कोई डील इस अमल के रास्ते में नहीं आएगी। जो हमारे शहदा हैं, जो हमारे 50 के करीब लोग अब तक गुमशुदा हैं, हमें बिल्कुल ये वसवसा है, ख्याल है, बल्कि अब यकीन होता जा रहा है कि इन सबको भी शहीद किया गया और इनकी लाशों को, जैसे लाल मस्जिद के वाक़े में लाशों को दफनाया गया था, एक कब्र में डाल दिया गया था, इन लाशों को भी कहीं इसी तरह दफनाया गया है। तो ये तकाजा बहुत अहम है, बाकी हर बात पर ये बरतर है। हमारे लोगों का खून जो है वो अर्जा नहीं है, वो रायगां नहीं जाएगा, उसका तकाजा हम हर बात से पहले करेंगे। राजा साहब, इसके अलावा आपने कोट एंड कोट ये कहा कि मुज़ाकरात की कोई अहमियत नहीं है जब तक ये सब कुछ ना हो जाए। तो हम क्या इससे यही मुराद समझें कि जो प्रोसेस चल रहा है जिसमें आपकी पार्टी के लोग भी हैं, मुज़ाकराती कमेटी भी है, वो सब सेकेंडरी है और दरअसल अब ये प्रोसीड नहीं कर पाएगा जो अमल है? मुझे नहीं पता। देखिए, ये बिल्कुल हुकूमत की नेकनीयती पर है। कोई वजह नहीं है कि ये तहकीक ना की जाए कि ये लोग कहाँ हैं। ये लिस्टें हम दे देंगे, पहले भी उनको मालूम है कि कौन लोग हैं, हम अदालत में भी गए हुए हैं, एक लिस्ट वहां भी जमा कराई जा चुकी है कि इन लोगों के बारे में खोज लगाया जाए। कैसे एक रियासत अपने शहरियों के बारे में इतनी लाताल्लुक हो सकती है, बेपरवाह हो सकती है कि उनके बारे में पूछे ही ना। किसी भी महज़ब मुल्क में एक बच्चा कहीं, एक शख्स कहीं गुम हो जाए तो 20-30 साल ढूंढते हैं जब तक उसकी लाश ना मिल जाए या उसके बारे में पता ना चल जाए। यहाँ इतनी बड़ी तादाद में लोग गुमशुदा हैं, 6 हफ्ते अब होने को आए हैं और किसी को परवाह नहीं कि ये लोग कहाँ हैं। उनके घर वाले उनको ढूंढते फिर रहे हैं, आहो फरियाद जारी है, लेकिन रियासत जो है वो बिल्कुल टस से मस होने का नाम नहीं ले रही। तो ऐसी फस्तायत के साथ कोई निगोसिएशन या डील मुमकिन नहीं है। रियासत को पहले दिखाना होगा कि वो महज फस्तायत पर मबनी नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ इंसानियत के लिए नरम गोशा है। ये चीज अगर नजर आती है तो फिर बात आगे हो सकती है। ये नहीं होगा कि हम इस खून को भूल जाएं और डीलें करना शुरू कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि वो आखिरी आदमी होंगे जो जेल से बाहर आएंगे। जब तक तमाम असीरान को इंसाफ नहीं मिलता उस वक्त तक ये मुमकिन नहीं है कि वो कहीं भी चले जाएं, वो बनी गाला हो, कोई और जगह हो, वो जेल ही में रहेंगे और वहीं से बैठकर वो इंसाफ का तकाजा करेंगे और इंसाफ और कानून के मुताबिक वो जेल से बाहर आएंगे। किसी की इनायत की वजह से वो जेल से बाहर नहीं आएंगे। और सलमान साहब, दूसरी साइड से जो आर्ग्यूमेंट किया जाता है इसके अगेंस्ट वो यही है कि कोई दरखास्तें या FIRs मौजूद हैं जिन लोगों की गुमशुदगी का आप क्लेम कर रहे हैं, ताकि एक प्रिटेक्स्ट बनाया जाए ना कि दरअसल ये कानूनी कार्रवाई के लिए PTI ने ट्राई किया, वो प्रोसीड नहीं कर पाई, तो इस तरह तो हुकूमत को और टफ टाइम मिलेगा। तो ये ग्राउंड वर्क मौजूद है? देखिए, हम लतीफ़ खोसा साहब जो हमारे सीनियर वकील हैं उनके तवस्सुत से एक दरख्वास्त दायर हो चुकी है
रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, वो दरख्वास्त अपनी जगह मौजूद है। लेकिन इसके अलावा आप ये देखिए, जो इस वक्त एक कहर का आलम है, मैं खुद इस बात का गवाह हूँ, मैं ख़ानदानों से मिला हूँ, मैं शहदा के घर गया हूँ, जिस घर में जाता हूँ अगले दिन उस घर से किसी को अगवा कर लिया जाता है। जिन लोगों ने दरखास्तें दायर की हैं अदालत में FIR ना कटने के बाद, उनकी FIR तो कट ही नहीं रही। आप जहाँ जाते हैं थाने वाले कहते हैं हम FIR नहीं काटेंगे। अदालत का रुख किया गया, वहाँ भी लोगों को हरासा किया गया। एक खानदान ऐसा है जिसको हमने इस डर से KP मूव कर दिया था, खैबर पख्तूनख्वा ले गए थे पूरे खानदान को, सिर्फ उनकी शादीशुदा बहनें यहाँ बच गई थी, उनके घरों पे भी धावा बोला गया। तो ये एक ऐसा आलम है फस्तायत का, और मजबूर किया गया उनको कि जो दरखास्त आपने अदालत में दी है उससे लाताल्लुकी का इजहार कीजिए। तो हम एक खौफनाक फस्तायत के सैलाब से इस वक्त नबर्द आजमा है। ये हम सब की जानिब बढ़ रहा है, ये PTI की जानिब नहीं, ये आपकी जानिब, ये हर सियासी जमात की जानिब बढ़ रहा है। इस मुल्क में शराफत, आइन, कानून, सियासी स्पेस, हर चीज को खत्म किया जा रहा है और खत्म हो चुकी है। हम आखिरी जमात हैं जो इसके खिलाफ लड़ रही है। इमरान खान आखिरी आदमी है जो इसके खिलाफ खड़ा है। इसके अलावा बेशक 26 नवंबर और 9 मई पे आप कंसिस्टेंट रहे हैं कि ये दो चीज़ें, ये टॉकिंग पॉइंट्स रहेंगे, लेकिन जहाँ से ये सारी तहरीक शुरू हुई थी वो 8 फरवरी का चोरी शुदा मैंडेट था जो PTI क्लेम करती है। तो क्या ये तसव्वुर करें कि वो अब टॉकिंग पॉइंट रहा नहीं है, क्योंकि उस पर उस तरह से बात नहीं हो रही और यही दो मुतालिबात प्रेजेंट किए जाते हैं मीडिया पर भी और मीटिंग्स में भी? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, 8 फरवरी का जो सानिया है वो तो एक खौफनाक तरीन सानिया है। हम बिल्कुल एक लम्हे के लिए भी उससे पीछे नहीं हट रहे। हमारे मुकदमे अदालतों में हैं, अदालतों में आपने देखा क्या हशर किया गया, नया कानून बनाया गया। जिस दिन ये इलेक्शन हुआ था 8 फरवरी, और उसके बाद कई हफ्तों तक कानून ये था कि इलेक्शन की जो अपीलें हैं वो हाजिर सर्विस हाई कोर्ट के जज सुनेंगे। फिर यकायक एक कानून बना कि नहीं, इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी के रिटायर्ड जजों को ये मुकदमे सौंपेगा। उससे बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि इनका कोई मकसद नहीं है कि अदालती सतह पर इंसाफ हो। हम उस मामले को भी अदालत में लेकर गए हुए हैं। वो मामला ज़ाहिर है अदालत ही में लड़ा जाएगा, किसी की जुम्बिश कलम से तो ये बात अब नहीं मुड़ सकती। हम उसको लड़ते रहेंगे और जो फ्रॉड हुआ उसको हम जाहिर करेंगे, क्योंकि इस फ्रॉड को अगर हम जाहिर नहीं करते तो आइंदा का हर इलेक्शन इस तरह होगा। इस मुल्क में इलेक्शन बेमानी हो जाएगा। कोई वजह नहीं कि अगला इलेक्शन वो खा चंद माह में हो या चंद सालों में हो, उस पर भी इस किस्म का हमला ना किया जाए। इन चीज़ों के हम सब गवाह हैं, पूरी कौम गवाह है। ये मजाक है, ये ऐसा नहीं है कि ये कोई एक चमगोई है या कोई एक बात कर दी किसी ने। पूरी अवाम पाकिस्तान की इसकी शाहिद है कि उस दिन इलेक्शन के साथ उस रात क्या हुआ, जीते हुओं को किस तरह हराया गया। लाख लाख की लीड थी जिन लोगों की, बशमूल मेरे, उनको कैसे निकाला गया RO के दफ्तरों से और कैसे रिजल्ट्स को तब्दील किया गया। तो ये बात हम ख़त्म नहीं होने देंगे। ये हमारा बिल्कुल बुनियादी मुतालबा है, अपने लिए भी और पाकिस्तान में जमहूरियत के मुस्तकबिल के लिए भी। सलमान साहब, इसके अलावा एक रिवाइवलिस्ट पॉलिटिक्स होती है पाकिस्तान में, और पूरी कंसिस्टेंटली तारीख आप अगर देख लें तो हर इलेक्शन के बाद जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं अगले 3-4 साल उसी पर सियासत होती है, लेकिन इलेक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट तय करना या उसके प्रोसीजरल जो अफेयर्स हैं उसको ठीक करने पे स्ट्रेस नहीं होता। इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो अब तक सिर्फ 27% पोल पटिशन्स एड्रेस हुई हैं और बाकी जो मेजॉरिटी है वो अब तक एड्रेस ही नहीं हो पाई। और फैफन कह रहा है कि 180 दिन की जो लिमिट है वो भी ब्रीच हो जाएगी और ये सेटल नहीं हो पाएंगी। तो क्या ही अच्छा हो कि अगर पॉलिटिकल कंसेंसस इस बात पर हो कि अगले इलेक्शन में क्या हमने SOPs रखने हैं, उस पर बात क्यों नहीं होती? अदरवाइज तो दोबारा रिपीट हो जाएगा ये। बिल्कुल ये बेमानी, मैं अर्ज करूं, ये बिल्कुल बेमानी गुफ्तगू होगी। हमारे इलेक्शन के कवानीन में कोई बड़ा सुकुम नहीं है। हमारे इलेक्शन के कवानीन बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ये तो आपने अब किया ना, इन लोगों ने जो एक जर्ब लगाई कि नहीं ये रिटायर्ड जज सुनेंगे, वो उनकी बदनीयती जाहिर है उस पर। इस एक बात के अलावा हमारे इलेक्शन के कवानीन बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन देखिए, कोई कानून जो है वो इस चीज का अहाता नहीं कर सकता कि उस दिन आकर लोग जो हैं, फरिश्ते जो हैं, वो इलेक्शन के रिजल्ट बदल देंगे, फॉर्म 45 को तब्दील कर देंगे। आप लिखते हैं कानून में कि भाई ऐसा नहीं करना, लेकिन अगर करने वाले ये करेंगे तो कानून की कोई हैसियत नहीं रह जाती। देखिए, कानून बनते हैं इलेक्शन कवानीन बिलखुसूस इस नजरिए से कि जो फरीकैन हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ गड़बड़ ना कर सके। लेकिन जब गड़बड़ कहीं और से हो रही हो और मुनज़्ज़म तरीके से हो रही हो और एक मिशन के तहत हो रही हो, तो फिर कोई कानून उसके रास्ते में खड़ा नहीं हो सकता।
तो ये मामला कानून में तब्दीली का नहीं है, ये मामला पूरी कौम के इकट्ठे होने का है कि पूरी कौम ये कहे कि हमें जमहूरियत चाहिए, हमें हाइब्रिड निज़ाम नहीं चाहिए, हमें किसी की पुश्तपनाही के साथ हुकूमत में नहीं आना। सब ने गलतियां माजी में की हैं, सब ने कंधों का सहारा लिया है, सब बैसाखियों पर आए हैं, आइंदा हमने ये नहीं करना। ये है जो इस कौम को अब फैसला करना होगा कि कोई अब मुंतजर नहीं है किसी गोद का, किसी सहारे का। हम बिल्कुल इस हवाले से वाज़ेह हैं। इमरान खान साहब ने आज फिर बहुत वजाहत से ये कहा कि ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। ये मुल्क या जमहूरियत की बुनियाद पर चलेगा या ये फस्तायत की तारीकियों में डूब जाएगा, और वहां हम सब के लिए बर्बादी है। मईशत के लिए भी बर्बादी है, इंसानी हुकूक के लिए बर्बादी है, सोच के लिए बर्बादी है। आप एक ऐसी फस्तायत की जानिब बढ़ रहे हैं जो हमने कभी नहीं देखी शायद इस मुल्क में। और अगर हम सब इकट्ठे ना हुए सियासी वाबस्तगी से बढ़कर उठकर, ये सियासत का मामला ही नहीं है, ये इस मुल्क में शराफत की बका का मामला है। अगर हम सब इकट्ठे नहीं होते और सियासत खेलते रहते हैं, उंगलियां उठाते रहते हैं कि तुमने माजी में ये किया था, तुम तो आज भुगतो इसको, तो हम कोई भी आगे नहीं बढ़ सकेगा। हम सबको अब माजी को एक जगह रखना है और हम सबको फैसला करना है कि हम शराफत के लिए, इंसानी हुकूक के लिए, जमहूरियत के लिए मुत्तहिद हैं। सलमान साहब, डिसइंटीग्रेशन का बहुत मसला है पीटीआई में, क्योंकि मरवत साहब ने जो बयान दिया कि नथिया गली भिजवाने की बात हुई खान साहब को, आपने कहा कि किसी शख्स का ये इस्तेहकाक नहीं कि वो इस तरह का बयान दे। जवाब में मरवत साहब ने यह कहा कि आपसे इस्तेहकाक हमने मांगा इसलिए नहीं है कि 9 मई के बाद तो कोई तर्जुमान बनने को तैयार नहीं था और अब सब तर्जुमान बन गए हैं। लेट्स से कि आफ्टर खान साहब, ऑब्वियसली हर पार्टी का एक शैडो कैबिनेट होती है, एक प्लान होता है, उनके बाद किसको लीड करना है, इस पर क्लैरिटी कब आएगी तहरीक इंसाफ में? और ये जो इंटरनल डिवाइड है ये ख़त्म क्यों नहीं होती? देखिए, कोई इंटरनल डिवाइड नहीं है। चंद लोग हैं जो गैर जिम्मेदारी का सबूत देते हैं, जो डिसिप्लिन में नहीं रहते, जो बोल देते हैं जो उनके मुंह में आता है। जहन का मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल आज बात हुई शेर अफजल मरवत के हवाले से भी खान साहब के साथ, और उनकी वाज़ेह हिदायत हैं इस हवाले से। देखिए, इस पार्टी में बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने की कुव्वत भी है। जितना हमला इस पार्टी पे हुआ, ये ख्याल था कि तितर बितर हो जाएगी, आज ये पहले से कहीं ज्यादा मजबूत जमात है, कहीं ज्यादा लोग इसमें शामिल होने के मुतमन्नी हैं। तो ये सब कुछ मैं समझता हूँ ठीक जानिब जा रहा है। What doesn't kill me makes me stronger, ये जुमला आप भी जानते हैं नीचे का। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूँ इस वक्त मौका है कि हम इस मुल्क को और इस मुल्क की जमहूरियत को इस ठेस लगने के बाद पहले से मजबूत तर बनाएं। हम सबको इकट्ठा होना है और बुनियादी हुकूक की बात करनी है। ये जो जुमले आगे पीछे से आ जाते हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है, इनकी कोई वक़्त नहीं है।